नदी के किनारे कोई चीज तैर रही थी। भैंस को शक हुआ कि वह लकड़ी है या कुछ और। यह जानने के लिए उसने पहले एक लकड़ी से उसे हल्के से छुआ। जब उसे सब कुछ सामान्य लगा तो वह उस तैरती हुई चीज पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह उस पर चढ़ी, अगले ही पल वह मगरमच्छ के जबड़े में समा गई। जब उसके साथी ने देखा कि वह भैंस अचानक गायब हो गई, तब जाकर उसे समझ आया कि वह कोई लकड़ी नहीं बल्कि असली मगरमच्छ था। इतने में एक और भैंस वहां आ जाती है। वह कहती है, यह तो बस एक लकड़ी है। फिर वह भैंसे वापस विशाल घास के मैदान की ओर लौट जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने साथी को बताती है कि सामने एक शेर बैठा है। लेकिन उसका एक साथी, जो अक्सर हर चीज को हल्के में लेता है, अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए सिर हिलाता है और कहता है, अरे नहीं, ये तो सिर्फ एक हिरण है। भैंस कोई जल्दबाजी नहीं करती। उसे पूरा विश्वास था कि वह एक शेर ही है। वह जमीन से एक लकड़ी उठाकर फेंकती है और उस जानवर पर मारती है। लेकिन शेर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। भैंस सोचने लगती है, शायद ये शेर बहुत चालाक और अनुभवी शिकारी है, इसलिए एकदम शांत है। पर फिर भी वह हिला तक नहीं। अब भैंस को संदेह होने लगता है, क्या मैं ही गलत हूं? फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हर कदम पर सतर्कता बरतती है। जब रास्ता कुछ हद तक सुरक्षित लगता है, वह आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही वह तीसरा कदम रखती है, वह अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। उसका साथी दौड़कर उसकी हालत देखने आता है। वह पहले तो मजाक करता है, तुझे तो हिरण से डर था। लेकिन तभी एक असली शेर अचानक आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। अब डर के मारे वो दूसरी भैंस भी उसी गहरे गड्ढे में कूद जाती है। वो घबराई हुई कहती है, इस बार वाकई में शेर आ गया है। वे दोनों जैसे ही गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, शेर की बीवी भी वहां पहुंच जाती है। वो कहती है, आज तो पेट भरकर दावत होगी। लेकिन अगले ही पल शेर और उसकी पत्नी कुछ भयानक देख लेते हैं। वे अपनी पूंछ दबाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। असल में वहां एक विशाल हाथी पानी पीने आया था। जब हाथी की नजर गड्ढे में गिरी हुई भैंसों पर पड़ती है तो वह घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ये दोनों भैंसें पानी में पेशाब न कर दें। इसलिए वह तुरंत अपनी सूंड से उन्हें पानी से बाहर खींच लेता है। जब वह पानी पी रहा होता है, दोनों भैंसें इतनी डरी हुई थी कि हिल तक नहीं रही थी। लेकिन हाथी को लगता है कि वे दोनों उसके पानी पर कब्जा करना चाहती है। वह गुस्से में दहाड़ता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। और जैसे ही हाथी पानी पीकर सोने चला जाता है, भैंस ठान लेती है कि अब वह कभी भी किसी चीज को लेकर गलत अंदाजा नहीं लगाएगी।